तो यार मैं हूँ विवेक और फाइनली अच्छे खासे इंतजार के बाद बाकी रायन का चैप्टर नंबर 41 रिलीज हो गया है। और इस चैप्टर में जो मैन टू मैन कन्वर्सेशन हमें देखने को मिली है ना, सच में मजा आ जाएगा देखकर। खैर अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बता दूं, मेरा नाम विवेक है और मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कर लिया है तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं यूजिरो अपनी कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे बताओ जैक, तुम क्या जानते हो हाना यामा के बारे में। पहले तो जैक एकदम चुप्पी साध कर पूरी बात सुनता है यूजिरो की। उसके बाद वो एकदम से कहता है, डैड ये अपार्टमेंट बहुत छोटा है, क्यों ना हम दोनों बाहर चले और वॉक लेते हुए बात करें। मेरा मानना है कि इतने कंजेस्टेड एरिया में हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं बाहर के लोगों को जो कि अपना काम धाम छोड़कर बस किसी को देखे जा रहे होते हैं, एकदम चौंक कर, एकदम शॉकिंग नजरों से देखे जा रहे होते हैं किसी चीज को वो लोग। और वो कोई चीज नहीं होती, वो होते हैं स्वयं जैक और यूजिरो। यहाँ पर दोनों के दोनों एकदम काम तरीके से शांति से वॉक कर रहे होते हैं। ऐसे ही वॉक करते करते एकदम पहले से जैक यूजिरो से कहता है, आपके साथ फिर से ऐसे वॉक करके काफी अच्छा लग रहा है डैड, लेकिन कुछ सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा। रूम में मुझसे आपने पूछा था कि मैं हाना यामा के बारे में क्या जानता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हाना यामा के बारे में क्या जानते हैं। और तभी आता है एक बहुत ही बढ़िया पैनल। यहाँ पर फुल पैंट पहनी हुई है जैक ने इस बार, और दोनों ही बहुत काम डाउन होकर चल रहे होते हैं। कितना गजब लग रहा है, दोनों का ऑरा एकदम प्लस में है। दोनों अपना वज्र जैसा शरीर लिए जिस तरीके से चल रहे हैं ना, बहुत कूल लग रहे हैं, बहुत औसम लग रहे हैं। खैर तभी जैक के सवाल का जवाब देते हुए यूजिरो कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है, वो कोई ऐसा फाइटर नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। खैर आपकी बात सुनते ही मैं ये समझ गया था कि अगर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर किसी आदमी की तारीफ करे तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता। जब जैक ये सब बातें कह रहा होता है उतने में बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं ना, वो लोग मतलब ऐसे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बाप रे ये इतना बड़ा इंसान कौन है, इसका तो पहाड़ जैसा शरीर है, ये तो लग रहा है कि कोई NBA प्लेयर है। ऐसी टाइप की बातें कर रहे होते हैं पब्लिक के लोग। तभी जैक बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं एक बात नहीं समझ पा रहा डैड, जब से हाना यामा और मेरी फाइट फिक्स हुई है तब से सभी लोग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंक्लूडिंग यू। आप भी मुझसे मिलने आ गए इस चीज के लिए, आखिर ऐसा क्या है उस बंदे में। मैंने माना कि वो हाना यामा सच में बहुत ताकतवर हो सकता है कि उसने बहुत ट्रेनिंग की होगी, अपने आप को इस काबिल बना लिया होगा कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर स्वयं यूजिरो हानमा उसकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ तो बात होगी उस आदमी में जो कि आपका रिस्पेक्ट उसने अर्न किया हुआ है। भले ही की होगी उसने बहुत मेहनत की होगी, उसने बहुत ट्रेनिंग, लेकिन मैं भी कम थोड़े ना हूँ। मैंने भी जीवन भर ट्रेनिंग की है, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं ताकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन सकूं। सच बताऊं तो जैक से ये उम्मीद नहीं थी भाई, अपने अपोनेंट को इतना हेविली अंडर एस्टिमेट कर रहा है ये, बिल्कुल वेजिटा वाली हरकत कर रहा है ये। भाई हाना यामा क्या करता है क्या नहीं इसे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। नॉर्मल किसी एकदम कुरेहा शिनोगी के भाई जैसे फाइटर जैसा इसे हल्के में ले रहा है यार। और यहाँ तक कि जैक हानमा एकदम से एक बात और कह देता है यूजिरो से, वो ये कह देता है कि वो हाना यामा भले ही जैसा भी हो लेकिन मैं उसे हरा दूंगा, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज को लेकर। बढ़िया वॉकिंग करते करते यह बात एकदम से कह देता है जैक यूजिरो से सीधा। और दोनों बाप बेटे जो हैं अभी तक पब्लिक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने होते हैं, सभी लोग घूम घूम कर उन्हें देखे जा रहे होते हैं। और उतने में ही जैक एकदम से यूजिरो से कहता है, क्या आप जानते हैं डैड कितना ज्यादा दर्द होता है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी में। और यह सुनकर यूजिरो कहते हैं, हाँ वो तो तुम बेटर जानोगे ना। तुमने वो लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी करवाई, अपने हाइट को अननेचुरल तरीके से बढ़ा लिया, साथ ही साथ अपने दांत को रिप्लेस करवा कर वो टाइटेनियम के दांत लगवा डाले। तुम्हारे कहने अनुसार तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, खुद को इस काबिल बनाया है, बहुत ज्यादा दर्द सहा है। ठीक है, अच्छी बात है। जैसा तुमने बताया तुम अननेचुरल चीजें भी कर रहे हो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, अपनी पूरी लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ रहे हो, और तुम यह भी कहने वाले हो आगे कि मैं आज भी बहुत कड़ी ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। तभी यूजिरो कहते हैं कि जो आजकल के लोग हैं वो भी 30-30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पर सीधा यूजिरो ने ये कह दिया होता है जैक को कि तू उनके ही श्रेणी में आता है ब्रो। एकदम ये मत कहे कि अरे भाई मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ खुद को। वो उनकी नॉर्मल फिटनेस वाली श्रेणी में डाल रहे हैं जैक को, सोच के देखो। जैक जहाँ अपनी
अपनी पढ़ाई करने में लगा होता है, यूजिरो एकदम उसे ताना मार देते हैं कि भाई एक्सरसाइज वगैरह ट्रेनिंग वगैरह सब कोई करते हैं स्ट्रांग बनने के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी यूजिरो बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग सभी करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है जो तुम्हारा अपोनेंट है, वो ऐसा कुछ नहीं करता। यूजिरो के मुंह से यह बात सुनते ही जैक के जैसे एकदम कान खड़े हो जाते हैं। वो और ज्यादा फोकस करने लगता है उनकी बातों में और आगे यूजिरो कहते हैं, मेरे हिसाब से उसकी और तुम्हारी आइडियोलॉजी एकदम अलग है, तुम दोनों एकदम अलग हो। जिस चीज को तुम एकदम प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस चीज को तुम पाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। उसे मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। स्ट्रांग बनने के लिए दूसरे लोग जिस हद तक चले जाते हैं, उसे उस हद तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि यही वो एक चीज है जो कि उसे दूसरों से काफी अलग बनाती है। यूजिरो के मुंह से दूसरे व्यक्ति की इतनी तारीफें सुनकर वो एकदम शॉक होकर देखे जा रहा होता है अपने फादर को। तभी बात को आगे बढ़ाते हुए यूजिरो कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि हानायामा पैदा ही इतना स्ट्रांग हुआ है कि उसे ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है और उसने जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी ट्रेनिंग की ही नहीं है। यहाँ तक कि उसका उसूल है कि अगर उसके ऊपर कोई वार करता है तो वो एकदम से डिफेंस नहीं करता, जो भी उसके ऊपर वार करता है वो करने देता है। स्टैंडिंग मैन की हिस्ट्री से उसका ताल्लुक है। वो एक याकुजा गैंग से बिलोंग करता है और वक्त वक्त पर उसने ये प्रूव भी किया है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है और कितना एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। ये कुछ बातें थी जो कि मैं चाहता था तुम उसके बारे में जानो। और एक बात और, वो अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, जिसके साथ वो नेचुरली पैदा हुआ है। उसके ग्रिप में बहुत ज्यादा ताकत है। अपने हाथों से अगर वो अपने अपोनेंट के हाथ को पकड़ ले तो वो इतना ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकता है कि उसके अपोनेंट के ब्लड वेसल्स तक फट जाते हैं। तभी हम देखते हैं हानायामा के इस कारनामे को सुनते ही जैसे जैक के एकदम भवें खड़े हो जाती है, मतलब वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है उससे। तभी जैक यूजिरो से कहता है, अच्छा किया आपने इतना कुछ बता दिया मुझे उसके बारे में। ये तो मैं समझ गया हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, लेकिन देखना ये है कि वो स्ट्रांग व्यक्ति कब तक मेरे सामने टिक पाता है। और इसी अग्रेशन भरे लुक के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। खैर हमारे जैक भाई थोड़े से तो ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि आगे के चैप्टर में होता क्या है इनका। खैर आगे का चैप्टर जैसे ही आएगा मैं फटाक से वीडियो बना दूंगा। आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।